आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग का हुआ इनेकाद। 63% से ज्यादा हुई राय दही, तशद्दुद के मामूली वाकया। वज़ीर आला KCR और दीगर अहम कायदीन ने डाले वोट। बुजुर्गों समेत अवाम में देखा गया जोश व खरोश। रायदही के दौरान बाज़ मुकामात पर मुतालिका पोलिंग ओहदेदारों की मुबैना लापरवाही, शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद वोटिंग के हक से रोका गया। तेलंगाना में कांग्रेस को मिलेगी अक्सरियत, एग्जिट पोल्स ने किया इंकिशाफ। सत्तर से ज्यादा नशिस्तों पर BRS करेगी कामयाबी दर्ज, KTR का दावा। शुरुआत करेंगे एग्जिट पोल से मुतालिक। तेलंगाना में पोलिंग के अख्ताम के साथ ही एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स राजस्थान में BJP की बढ़तरी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक ऐसी लड़ाई की पेशनगोई कर रहे हैं जो बहुत करीब हो सकती है। छत्तीसगढ़ सिर्फ कांग्रेस के पास जा सकता है, जबकि मिजोरम में मुअल्लक असेंबली हो सकती है। एग्जिट पोल्स में तेलंगाना में भी कांग्रेस को सबकत बताई जा रही है, जबकि BRS दूसरी पोजीशन पर दिखाई जा रही है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। 119 रुकनी असेंबली के लिए 2290 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो चुकी है। अब सबको 3 दिसंबर का इंतजार है, जब तेलंगाना समेत दीगर 4 रियासतों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम में हुए इंतखाबात की वोटों की गिनती होगी। तो तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। इलेक्शन हुकाम ने शाम 5 बजे के बाद भी कतार में मौजूद लोगों को वोट डालने की इजाजत दी। इसी दौरान रियासत के चंद मुकामात पर झड़पों के वाकयात भी पेश आए, ताहम मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट में अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। इन्होंने अपनी अहलिया शोभा के हमरा सिद्दीपेट देही मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल में कायम पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाले। KCR ने वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर स्याही का निशान मीडिया को दिखाया। तेलंगाना के वजीर KTR ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS असेंबली इंतखाबात में 70 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी, जबकि इन्होंने एग्जिट पोल सर्वे पर एतमाद न करने का मशवरा दिया है। BRS पार्टी की रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने बात करते हुए कहा कि रियासत में गुलाबी लहर चल रही है। BRS असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी और वज़ीर आला KCR हैट्रिक कायम करेंगे। You to please come out and vote. Today is not a holiday. Today is not a holiday. Today is a day to participate and strengthen the democracy. Youngsters, please come out. Officials, please come out. Everybody. इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर के कविता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। BRS MLC ने वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ के बाहर आकर BRS को वोट डालने की लोगों से अपील की थी। पोलिंग बूथ के बाहर इस तरह की कैनवेसिंग करने की इजाज़त नहीं होती है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत कविता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। BRS हुकूमत के वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने जिले निर्मल के यल्लापल्ली गांव में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वो पार्टी का खंडवा पहनकर वोट डालने पहुंचे थे और सरीह अंदाज में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। నవంబరు ఎన్నికల ప్రక్రియ ఓట్లేసే కార్యక్రమం మొదలైంది। ప్రజాస్వామ్యంలో రాజ్యాంగంలో ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఎలక్టెడ్ మెంబర్గా డిక్లేర్ చేస్తూ ఈ రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కొరకు తీసుకున్నటువంటి ఒక మన రాజ్యాంగ నిబద్ధతను ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాటిస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో మన మూల కారణం
ఈ ఎన్నికలే మరి గత స్వతంత్రం వచ్చిన నుంచి కూడా 1952 నుంచి నడుస్తూ ఉన్నాయి. मलकपेट हल्के असम्बली में चंचलगुड़ा कॉलेज पोलिंग मरकज पर आवाम ने अहदेदारों की मुबैना लापरवाही पर सवाल उठाए। तकनीकी खराबी बताकर वोट डालने से रोके जाने की यहां लोगों ने शिकायत करते देखा गया। इसके अलावा तमाम दस्तावेजात मौजूद होने के बावजूद शनाख्त न होने का बहाना करके राय दहिंदों को वोट डालने से रोके रखा। इस सिलसिले में लोगों ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए अपनी परेशानी का तस्करा किया तो वहां तैनात अहदेदारों से इस ज़िमन में पूछा गया तो वो मुनासिब जवाब देने से कासिर रहे। चंचलगुड़ा ग्राउंड के अंदर यहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल देखी जा रही है कि आवाम तो यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। वोटिंग की लाइन जिस तरह से होनी चाहिए थी वो बिल्कुल ही दिख नहीं पा रही है। आवाम का जो भीड़ होनी चाहिए थी और इस वक्त अगर से फीसद की बात करें तो बिल्कुल ही कम फीसद हो गया है वोटिंग का। इसके बावजूद भी यहाँ पे आवाम को कुछ तकलीफात भी कुछ मुश्किलात भी दरपेश हैं और इस ताल्लुक से हम आपको वाकिफ करवाएंगे। जी यहाँ पे देखिए आवाम यहाँ पे इंतजार में खड़े हुए हैं। जी हम लोग मुद्दे से खड़े हुए हैं जी। इधर की पूरी पब्लिक खत्म हो गई, यहाँ की पूरी पब्लिक खत्म हो गई, यहाँ पर बहुत लेट हो रहा है सर। अच्छा मैडम एक ही है, अगर आप लोग जरा देखिए क्या बात है जी। बहुत देर से खड़े हुए हैं, किस वजह से देर हो अंदर बहुत देर से चेक कर रहे हैं मगर बहुत देर हो रही है। तो क्या कोई तकनीकी खराबी वगैरह यहाँ पे? बहुत देर से ठहरे हुए लेडीज भी है जेंट्स भी है यहाँ पे ठहरे हुए जी। क्या वजह सर यहाँ पे आवाम की जो शिकायत मिल रही है कि यहाँ पे बहुत तकलीफ 2-2 घंटे से लोग खड़े हुए हैं, क्या वजूहत है यहाँ पे? सर एक सर यहाँ आवाम की शिकायत है कि यहाँ बहुत देर हो रही है। इस ताल्लुक से अब क्या कहेंगे कि वक्त भी बहुत कम है और यहाँ पे आईडी कार्ड्स रखने के बावजूद भी वोट डालने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे आईडी कार्ड है, स्लिप है और वोट डालने के लिए इस वक्त परसेंटेज बिल्कुल भी कम है और परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जब वोटिंग दी जा रही है तमाम चीजें मौजूद हैं फिर भी वोट डालने का मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या वजूहात हैं? देखिए यहाँ पे आवाम गुस्से से निढाल है। अब क्या किस तरीके से यहाँ पे सर्विस दे रहे? नहीं आवाम मैडम के खाली होना इस तरह का जवाब नहीं है कि वोटिंग वक्त जो है सुबह 7 बजे से 5 बजे तक है तो जितने भी अहदेदार यहाँ पे बैठे हैं क्या कहेंगे? आवाम का जो गुस्सा है आप क्या किस तरह की ये जो देर हो रही है क्या वजह है? सर यहाँ पे आवाम गुस्से में है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये इस तरह से अगर सवाल पूछने पर ये जो चंचलगुड़ा जो ग्राउंड है यहाँ का जो एक असेंबली हलका है मलकपेट में आता है और यहाँ पे बहुत से तकनीकी खराबियां भी है। यहाँ के जो अहदेदार हैं वो सही तरीके से यहाँ पे आवाम के साथ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और ये चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग यहाँ वोट देने के लिए ठहरे हैं। इस वक्त करीब 4 बज चुके हैं, वोटिंग का फीसद भी बिल्कुल कम है और इस वक्त में वोटिंग फीसद को बढ़ाने की जितनी हद मकदूर कोशिशें की जानी चाहिए थी अहदेदारों से सवाल करने पर हमारे मीडिया के मुंह पे दरवाजे को बंद कर दिया जा रहा है। ये अहदेदारों की ये देख सकते हैं कि कितना सॉफ्टनेस है। तो हमारे साथ अगर हमारे साथ इस तरह का सॉफ्टनेस है तो फिर पब्लिक के साथ में ये लोग का किस तरह से बिहेवियर रह रहा होगा ये सब आप देख सकते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे यहाँ पे जो मौजूद आवाम है कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, किस तरह की मुश्किलात उन्हें पेश हैं और किस तरह से उन्हें हरासमेंट किया जा रहा है। आप कब से खड़े हो गए यहाँ पे? मैं एक घंटा। ज्यादा लाइन नहीं है फिर आपको इतनी देर क्यों हो गई? लाइन है ना। जितने भी हो यहाँ पे ड्यूटी के सबके दीजिए, सबकी मलकपेट हल्के असेंबली के मोहम्मदन स्कूल में कायम किए गए पोलिंग बूथ पर वोटर्स ने उनका वोट पहले ही डाल दिए जाने की शिकायत की। राय दहिंदों में इस मामले को लेकर गम व गुस्से की लहर देखी गई। यहां पहुंचे वोटर्स का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के दावों के बरक्स यहां की सूरत-ए-हाल बिल्कुल उल्टी पाई गई। परेशानी है अभी वोट डालने के लिए? सर मेरे को परेशानी ये है कि मैं कुरमाकोटे सैदाबाद में रहता हूँ, मेरे पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, वोट डालने हम आए हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमारे गाड़ी बहुत दूर ठहरा करो,
आतंकवादियों के साथ चेक कर रहे हैं, फिर अंदर आए बाद आप बोले आपका वोट डल गया बोल रहे। ऐसा कैसा डलता? सब मेरे पास वोटर आईडी भी है और वोट आधार कार्ड है, सब है। ये मेरे पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, स्लिप है, तीनों चीजें। बोल रहे हैं आपका वोट डाल दिए। कैसे डालते हैं? बोलिए, पूरे सिस्टम की खराबी है यहाँ पर। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो मैडम आ रहे हैं, मैडम आए बाद आप वेट करो, बाहर ठहरो। हम लोग बाहर कहाँ ठहरना, रोड पे ठहरे तो वहाँ पर डिफेंस वाले उधर आगे बढ़ा दे रहे, पुलिस वाले सब। तो ये कोई सिस्टम है? कैसा करना क्या है? बोलिए, वोट डालना नहीं डालना? फिर ये पूरा बोगस वोटिंग चल रही है, इसका मतलब हम मेरा वोट कहाँ है? फिर हम क्यों नहीं डालना? आप लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग वोट डालिए और हम लोग आपके पीछे है, सब है। फिर अब ये क्या हो रहा? बोलिए, तो यहाँ पे जो ओहदेदार हैं फिर ये क्या ये लोग कोई कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। किसी को फोन लगाया कि बोले मैडम आने वाले हैं, आप बाहर वेट करो। बाहर हम कितनी देर वेट करेंगे? कब तक आएंगे? कौन सा इलाका है और ये कौन सा इंतखाबी पोलिंग मरकज़ है? अगर ओहदेदार चौकस नहीं है और ओहदेदारों के अंदर सुस्ती और लापरवाही है, इससे पहले हमने बताया था कि चंचलगढ़ ग्राउंड के अंदर भी वहां पे इस तरह के नजारे हमको देखने को मिले। लोग 2-2 घंटे से तवील कतारों में खड़े हैं। एक तो परसेंटेज की जो बात कर रहे हैं हम, वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल भी बहुत कम इस बार जो देखने को मिला है, बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज देखने को मिला है। लेकिन इसके बरक्स होना तो ये चाहिए था कि इख्तिताम के वक्त में उनको देख करके जो लोग, हम ये नहीं कहते कि तमाम लोगों को छोड़ दिया जाए, बल्कि जिनके कागजात दस्तावेजात सही तरीके से मौजूद हैं उन्हें क्यों नहीं छोड़ा गया। और यहाँ पे उससे मुत्तसिल अगर थोड़ा हटके हम आते हैं तो दूसरा मरकज में यहाँ पे एक चीज ये देखने में आ रही है कि लोगों के वोट ऑलरेडी पहले दल चुके हैं, लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल की जो बातें थी, जो बेबांग दावे थे, वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। नामपल्ली में मुंसिफ टीवी ने वोटर्स के तासुरात जानने की कोशिश की। राय दहिंदों का कहना था कि वो तरक्की के लिए काम करने वाले नुमाइंदों का इंतखाब चाहते हैं। नामपल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार फेरोज खान ने पोलिंग के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने हमारे नुमाइंदे से दुबदू गुफ्तगू में अपनी बातें रखी। इस वक्त फिरोज खान साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? माहौल ये है कि साइलेंट वोटिंग हो रही और 20 साल के बाद, ये मेरा चौथा चुनाव है, 20 साल के बाद नामपल्ली पीसफुल है। और इसका मैं क्रेडिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CEO तेलंगाना एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद को देता हूँ। आज जो हम रिक्वेस्ट डाले थे कि पूरे राउडी शीटरों को, सस्पेक्ट शीट को और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो लोग रोड पे नहीं रहना और उनको पिक कर देना, उठा लेना, तो पुलिस एक बेहतरीन काम करी। पुलिस चाक चौबंद है, बेहतरीन काम। यहाँ पर नामपल्ली में जंगल राज होता था, जिस तरीके से कश्मीर और बिहार में चुनाव होता था उस तरीके से होता था। आज पहली टाइम सुकून का नामपल्ली देख रहा हूँ। ये मेरा सपना था कि सुकून का नामपल्ली हो, फिर फ्री इलेक्शन हो। तो आज बेहतरीन नामपल्ली की आवाम, आम आदमी जो है वो सुकून में आ रही और उनकी जो मर्जी है। जो आप लगातार बोकसिंग वोट का इल्जाम लगा रहे थे वो आपको नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल? नहीं, बोकस तो लिस्ट में है, मगर बोकसिंग का जो मंदा आता था, जो खवातीन आ जाते थे, 100 200 लोग आ जाते थे, अब वो मंदा नहीं है क्योंकि पुलिस बहुत टाइट कर रही। और मैं तहे दिल से इलेक्शन कमीशन और पुलिस फोर्स दोनों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि फिरोज खान का मानना कभी भी ये था कि फिरोज खान जीतना, राम जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हिंदुस्तान का सिस्टम जीतना, हमारा कानून जीतना, जस्टिस होना। तो आज बेहतरीन 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन माहौल है और एक सिस्टम से चल रहा है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के चीफ वाईएस शर्मिला रेड्डी ने आज हैदराबाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इन्होंने MLA कॉलोनी के पोलिंग बूथ नंबर 159 पर अपना वोट डाला। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वोट एक शहरी का हथियार है और वोट देकर ही हम अपनी जिंदगियों में बदलाव ला सकते हैं। इन्होंने हक राय दही की अहमियत पर अपने तासुरात जाहिर किए।
एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है। शाम 5 बजे तक तेलंगाना की मुख्तलिफ असेंबली हलकों में वोटों का फीसद अलहदा रहा। सिरपुर असेंबली हलके में 71%, चिन्नौर में 74 और बेलमपल्ली में 76 और मलकाजगिरी में 46, कुकटपल्ली में 42, याकूतपुरा में 27% से जायद और चंद्रायन गुट्टा में 46 से जायद पोलिंग रिकॉर्ड की गई। शाम 5 बजे के बाद भी कतार में खड़े हुए राय दहिंदों को वोट देने की इजाज़त दी गई। ज़राए के मुताबिक इसमें मामूली इजाफे का इम्कान भी पाया जाता है। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। किशन रेड्डी ने हैदराबाद के बरकतपुरा पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग का इनेकाद, 63% से जायद हुई रायदही, तशद्दुद के मामूली वाकया। वज़ीर आला KCR और दीगर कायदीन ने डाले वोट, बुजुर्गों समेत अवाम में देखा गया जोशो खरोश। रायदही के दौरान बाज़ मकामात पर मुतल्लिका पोलिंग अहदेदारों की मुबज्जना लापरवाही, शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद वोटिंग के हक से रोका गया। तेलंगाना में कांग्रेस को मिलेगी अक्सरियत, एग्जिट पोल्स ने किया इंकशाफ। सत्तर से ज्यादा नशिस्तों पर BRS करेगी कामयाबी दर्ज, KTR का दावा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।